कहते हैं शब्दों की ताकत को कभी कम मत आंकिए, क्योंकि एक छोटी सी हाँ और एक छोटी सी ना आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नर्चरिंग द माइंड्स में। एक छोटी सी कहानी आप सबके लिए। बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा था जो कि सपनों में बहुत विश्वास रखता था। जब भी उसे कोई सपना आता तो वो एक एक्सपर्ट को बुलाता, विशेषज्ञ को बुलाता और ये जानने की कोशिश करता कि उसके सपने का क्या मतलब निकलता है, क्या मीनिंग है उसके सपने का, उसके साथ ऐसा क्या होने वाला है जो उसे एक सपना आया और उसके लिए उसे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या क्या फॉलो अप करना चाहिए। यहाँ तक कि उसके दरबार में भी ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट हमेशा मौजूद रहते थे जो उसे इन सपनों का नतीजा बताते रहते थे। और वो राजा उन सारे एक्सपर्ट्स पे बहुत ज्यादा विश्वास करता था। जैसे जैसे वो उसको बताते कि सपने का ये मीनिंग है तो वो बहुत केयरफुली उन सारी प्रिकॉशंस को फॉलो करता, बहुत ध्यान रखता कि मुझे ये सपना आया है, इसका मतलब है मेरे साथ ऐसे होने वाला है, तो मुझे इन चीजों से बचने के लिए या अपना अच्छा आगे देखने के लिए मुझे ये स्टेप्स लेने हैं। तो वो एक्सपर्ट के हिसाब से जो जो उसे बताया जाता वो सारी चीजें फॉलो करता। लेकिन एक बार उसे बहुत ही अजीब सपना आया जो कि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसका मीनिंग क्या है। दरअसल उस राजा को सपना आया था कि उसके सारे के सारे दांत गिर चुके हैं, सिर्फ आगे का एक बड़ा दांत बचा है और बाकी सारे दांत जो है उसके गिर चुके हैं, टूट चुके हैं। उसे बड़ा अजीब लगा कि ये कैसा सपना है। उसने अपने दरबार में सारे एक्सपर्ट से बारी बारी पूछा कि बताइए इसका क्या मतलब है, इसका क्या फल निकलने वाला है। लेकिन वो लोग उसे बता ही नहीं पा रहे थे ठीक ठीक। राजा ने सोचा कि ऐसा करता हूँ, किसी दूसरे राज्य से किसी बड़े विद्वान को बुलाता हूँ जो मुझे इस सपने का सही सही मतलब जानकर समझा पाए। तो इस पर्पस के लिए जो दूसरे राज्यों के विद्वान थे, विशेषज्ञ थे, एक्सपर्ट्स थे, उन सबको निमंत्रण दिया गया और एक दिन फिक्स करके उन सबको अपने दरबार में राजा ने बुलाया। उनको आने के बाद उनको बिठाया गया, उनका सत्कार किया गया, उनकी बहुत आवभगत की गई। फिर उसके बाद टाइम आया कि राजा अपना सवाल पूछे। तो राजा ने फिर से अपने आसन पर बैठकर अपना सपना दोहराया और कहा कि महोदय, मुझे इस तरीके से सपना आया है कि मेरे सारे दांत गिर चुके हैं, सिर्फ आगे का एक दांत बचा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या है, क्या होने वाला है मेरे साथ। राजा कहने लगा, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। कृपया आप मुझे बताइए कि मेरे इस सपने का क्या मतलब है और मुझे आप जो कहेंगे मैं वो सब कुछ फॉलो करने को भी तैयार हूँ। तो उनमें से जो एक विद्वान था वो कहने लगा कि राजन, ये तो बहुत आसान है। इस सपने का मतलब है कि आपके सारे दांत जो टूट जाएंगे, यानी कि आपके सारे फैमिली मेंबर्स की डेथ हो जाएगी और एक दांत बच जाएगा जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा यानी कि आप खुद, आप बच जाएंगे। मतलब कि राजा के परिवार के सारे सदस्यों की मौत हो जाएगी और राजा अकेले जीवित रह जाएंगे, बच जाएंगे। ये सुन के राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा, ये क्या मतलब हुआ, इतनी नेगेटिविटी, इतना बुरा सोच रहे हो तुम मेरे बारे में। तो उसने फटाफट से अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसको बंदी बना लो और बंदी गृह में डाल दो। जब राजा ने उस विद्वान को बंदी बनाने को कहा तो जो बाकी विद्वान थे वो घबरा गए कि भाई ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, हम कुछ भी कहेंगे, अगर राजा को गुस्सा आ गया तो हमें भी बंदी बना लेंगे। तो राजा ने फिर ऐलान किया कि अब जो मुझे सही सही मतलब बताएगा मेरे सपने का, उसे मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। लेकिन सारे बहुत घबरा गए थे और कोई भी कुछ बोलने से बहुत डर रहा था। तभी उनमें से एक विद्वान खड़ा हुआ और कह रहा कि राजन, मैं बताता हूं आपके सपने का मतलब। ये जो विद्वान था ये दिखने में बहुत ही साधारण सा लड़का लग रहा था। राजा ने उससे पूछा कि बताओ, तुम बता सकते हो इस सपने का मतलब। उसने बोला, हाँ ये तो बहुत आसान है राजा जी, मैं तो आपका सपना सुनकर इतना प्रसन्न हो गया हूँ, बहुत खुश हो गया हूँ, खुशी से फूला नहीं समा रहा हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है ये। राजा ने कहा, जरा मुझे भी तो बताओ, क्या समझ में आ गया जो तुम्हें इतना खुशी दे रहा है, इतना खुश हो रहे हो, मुझे भी तो समझाओ कि इसका क्या मतलब है। तो वो लड़का कहने लगा, जो साधारण सा दिखने वाला विद्वान था, वो कहने लगा कि राजा जी, आप हमारे राज्य पर लंबे समय तक शासन करेंगे, आपकी आयु बहुत ही लंबी है, क्योंकि आप सबसे लंबी आयु वाले व्यक्ति होंगे इस पूरे राज्य में। आपके परिवार में राजन, आप सबसे ज्यादा उम्र भोग कर जाएंगे। आपके परिवार में, आपके खानदान में जितने भी लोग हैं, सबसे ज्यादा आयु आपकी होगी और आप हमारी बहुत सालों तक इस प्रकार ही इस राज्य में सेवा करते रहेंगे। बहुत सालों तक हम आपके राज्य में ऐसे ही आपकी छत्र छाया के नीचे जिंदा रहेंगे। लड़का इसके बाद और कहने लगा कि राजा जी, आप हमारे ऊपर ऐसे ही राज करते रहेंगे और हमारा राज्य ऐसे ही उन्नति करता रहेगा।
आप बताइए, इससे खुशी की बात हम प्रजाजनों के लिए और क्या हो सकती है। राजा उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसके कानों को उसकी बातें बहुत अच्छी लग रही थी। हर एक को अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है। अच्छे तरीके से बोल रहा था वो, तो उसे बहुत मजा आया सुनकर। राजा ने अपने मंत्रियों को कहा कि भाई इसको बहुत सारा धन दिया जाए, बहुत सारा इनाम दिया जाए, हीरे जवाहरात सोने का ढाल भर के इसको दिया जाए। लड़का जब अपना इनाम लेकर वहां से जा रहा था, वो उसी जगह से निकला जहां पर वो पहले वाले विद्वान को कैद करके रखा हुआ था। तो उसने बोला कि मुझे भी बताओ भाई, तुमने क्या मतलब बताया सपने का, ऐसा क्या बता दिया जो राजा ने तुम्हें इतना सारा इनाम दिया। उसने बोला कि भाई मैंने भी वही बात बोली जो आपने बोली थी, बिल्कुल वही बताकर आया हूँ राजा को। वो बड़ा हैरान हुआ कि अगर तुमने वही बात बोली जो मैंने बोली थी, तो तुम्हें इतना सारा इनाम और मुझे कैद क्यों मिली, बताओ तो जो विद्वान कैद में था उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, तुम मुझे ठीक ठीक बताओ कि तुमने क्या बोला है। तो वो जो दूसरा विद्वान था जिसको इनाम मिला था, वो कहने लगा मैंने बोला है कि राजा जी, आप बहुत लंबे समय तक शासन करेंगे, आपकी आयु सबसे ज्यादा लंबी होगी अपने परिवार में, आप बहुत लंबी आयु वाले व्यक्ति हैं और आप बहुत विद्वान हैं और आप हम पर इसी तरह से शासन करते रहेंगे। तो दूसरा जो विद्वान था वो कहने लगा कि मैंने भी तो यही कहा था। तो इस पर जो साधारण सा दिखने वाला लड़का था, उस विद्वान ने कहा कि नहीं, आपने ऐसा नहीं कहा था। आपने तो ये बोला था कि तुम्हारे परिवार के सब मर जाएंगे और सिर्फ तुम ही बचोगे। सिर्फ सही शब्दों का चयन किया मैंने, सिर्फ शब्दों को घुमाकर बोला, वो शब्द बोले जो दूसरे को सुनने में अच्छे लगे। तो आज इतना बड़ा इनाम मेरे साथ जा रहा है। बहुत छोटी सी कहानी है कि कैसे बोलना है, कैसे अपनी बात दूसरे के सामने रखनी है कि दूसरे के कानों को अच्छी लगे। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि बोलना कैसे है, लेकिन क्या बोलना है इसे समझने में पूरी की पूरी उम्र निकल जाती है। और ये आता है एक्सपीरियंस के साथ कि कौन से शब्द चुनने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का सही चयन। इसी की वजह से बहुत सारे झगड़े होते हैं लाइफ में। सामने वाले को आप क्या बोल रहे हैं, इस पर गौर फरमाइए, इस पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, तब जाकर रिश्तों में मजबूती आनी शुरू होगी। कई बार हम बिना सोचे समझे कुछ ऐसा बोल देते हैं जो बाद में सोच रहे होते हैं कि काश ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, इसको थोड़ा ठीक से, थोड़ा प्यार से बोल देना चाहिए था, तो सामने वाले को बुरा नहीं लगता और मेरा ये जो रिलेशनशिप था ये बच जाता। ये जो जुबान हमें दी है भगवान ने बोलने के लिए, इससे रिश्ते बनाए भी जा सकते हैं और बिगाड़े भी जा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बोलने से पहले एक पल रुककर सोच लीजिए और ऐसे शब्द बोलिए जिससे दूसरे का मन भी शांत हो, शीतल हो जाए। और अपनी बातों में दूसरों के लिए ऐसी टोन और ऐसे वर्ड्स कभी मत यूज कीजिए जो आप चाहते हैं कि दूसरे आपके लिए ना करें। अगर आप ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपकी लाइफ में मिठास बनी रहेगी, रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। उम्मीद है कि आपको कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर।